और एक रहना भी पड़ेगा। जब तक एक नहीं है तो आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं कहता हूँ एक हो जाए तो बच सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना टूटे हुए तारों से कुछ सवाल भी नहीं करता। इस महफिल में पुलिस वजह से प्याज मुस्लिम के महाराष्ट्र के सदर मोहतरम अली जनाब सैयद मोई साहब मोई पाने मदीन की हमारा तशरीफ फरमाए और इस महफिल की असर रहनुमाई मैं समझता हूँ क्या बयान से होगी। मैं स्टेज पर काबू देता हूँ कि वह अपने ख्याल पेश करें। जनाब सदर मदीन मोई साहब। छतरी बंद कर दो थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह नशीन पर तशरीफ फरमा कुरैश बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले तमामी जिला नांदेड़ शहर, निजामाबाद व गोधन, परभनी, तमाम के तमाम कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान, सियासी कायदीन व तंजीमों के जिम्मेदारान और आज का नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस के रूबरू कुरैश बिरादरी के इस धरने में, इस एहतजाज में शामिल होने वाले तमाम हमारे दलित भाई, शेतकरी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले किसानों के जिम्मेदार तमाम आज इस धरने में शामिल हुए हैं, आप तमाम को मुबारकबाद हो। चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पर एक जा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 2014 के बाद में नए नए कानून को बनाकर मखसूस एक तबके को निशाना बनाना और हर तरीके से हिरासा कर परेशान करना और फिर माशी तौर से कुरैश बिरादरी को निशाना बनाकर अपनी मईशत को मुस्तहकम करने का काम बीजेपी की हुकूमत ने न सिर्फ सेंट्रल और मर्कज में किया है, बल्कि जहां जहां बीजेपी की हुकूमत सत्ता में आई है तो सबसे पहला इक़दाम, सबसे बड़ा इक़दाम अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी से रिलेटेड जितनी संगठनाएं, तंजीमें हैं, उनको फाइनेंशियली, माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए पीस बैंक के नाम पर जो क़वानीन बनाए गए हैं, इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो बीजेपी और बीजेपी से मुंसलिक तमाम उन जमातों को हुआ है जब ये संगठन, ये कानून बना। आज मसला सिर्फ मुसलमानों का, दलितों का नहीं है, बल्कि आए दिन हम और आप देख रहे हैं किसान भी इससे जूझ रहे हैं, शेतकरी भी परेशान है। मैं सलाम करता हूं तमाम के तमाम उन कुरैश बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले तमाम हमारे भाइयों को कि आपने 19 जुलाई को जो फैसला लिया, आप उस फैसले पर अटल है। अगर और इंशाअल्लाह ताला अगर सब्र के साथ आप इस पे जमे रहेंगे तो
हमारे किसान भाई आपका साथ देंगे। आप बतलाइए, और साथ ही साथ उन लोगों से भी कहूंगा कि जो लोग कुरैश बिरादरी के इस आंदोलन को, इस एहतजाज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी छुपे आप लोग ज़बीहा तो कर रहे हैं, लेकिन आप नुकसान कुरैश बिरादरी का कर रहे हैं। आप इनके एहतजाज में रुकना बोल रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, बहुत खुशी हुई कि सरदार लोग भी आज हमारे साथ में हैं, दलित भाई भी आज हमारे साथ में हैं, हमारे शेतकरी भाई, किसान भाई भी आज हमारे साथ में होना भी चाहिए। ये न समझो कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में आज सबसे ज्यादा मुस्लिम कौम सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान के बाद में, मुसलमानों को ज़बरदस्त करने के बाद में, मुसलमानों को हर तरीके से हिरासत करने के बाद में हर एक का नंबर है। इसलिए आज इस मुल्क में हमको और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक जगह आकर अपने साथ, अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ में आवाज उठानी होगी। आप गौर करिए आज कि जानवर के नाम पर हिंदुस्तान आज पहले नंबर का मुल्क बन चुका है कि जानवर के नाम पर इंसानियत का खत्म होता है। एक तो लाने ले जाने पर पाबंदी, दूसरा अगर खरीदते हैं तो पकड़कर मारा जाता है, मारकर ये बजरंग दल के गुंडे ये ले जाकर गौशाला में भरते। कभी गौर करो, कानून कब बना? 2014 में कानून बनता है, तो 2014 से लेकर आज अब तक जब आपके दरमियान में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, तो कितने गौशालों में जानवर है जो आस्था के नाम पर, माता के नाम पर, मां और बाप के नाम पर तुम चारा डालकर उनको पाल रहे हो। गौशालों में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जानवर होना चाहिए था, लेकिन जितने जानवरों को बजरंग दल के गुंडों ने गौ हत्या के नाम पर पकड़ा है, उनको समेट कर, छीन कर कुरैशियों से गौशाला में भर्ती किया है। बताओ आज 2014 के बाद से लेकर आज तक क्या उतने जानवर गौशाला में है? अरे हर वक्त, हर लम्हा धर्म का सहारा ले रहे हैं, आस्था का सहारा ले रहे हैं। तो मेरा सवाल है, माता बोलते हैं ना, तो कितने माओं को तुमने अपनी गौशाला में रखा? कितने बापों को आज तक तुमने अपनी गौशाला में रखा? कुछ नहीं है आस्था वास्था। मेरे भाई, जितने जानवर आते हैं उनको लाया जाता है, और लाने के बाद में ये बजरंग दल के गुंडे पीछे के रास्ते से स्लॉटर हाउस को बेचते हैं। ये इनका काम है। तो डरो मत, घबराओ मत, हर वक्त हम आपके साथ में थे और हैं। हम हर वक्त आपके साथ में रहेंगे। रहीम कुरैशी का कई मरतबा फोन आया कि इतवारे में और इतवारे के अलावा सड़कों, ग्रामीण पुलिस स्टेशन में काले जानवरों को ला रहे थे, वहां पर पकड़ लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जहां जाकर वहां पर हर वक्त जब कभी भी रहीम कुरैशी का फोन आया, काले जानवरों को छुड़ाकर देने का काम। आज लेकिन मेरे भाई, आप तमाम से मेरी अपन गुजारिश है कि यहां पर आप थको मत। वक्त की कमी है, आप थक के मत बैठो, मायूस मत हो, और इसके आगे का भी कुरैश बिरादरी के लोग एहतजाज का अगर आपको हुक्म देंगे उसका भी साथ दो। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, इसके बाद जनाब शफी अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसर अंदाज में 5 मिनट का ख्याल पेश करें।
इसी बीच